ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में कुछ ट्रेडर्स लगातार सफल क्यों होते हैं जबकि ज्यादातर लोग पैसे गंवाते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या कोई गुप्त रणनीति? मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन ये बताती है कि असली अंतर आपकी मानसिकता में है, ना कि आपकी रणनीति में। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, यह आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। मार्क डगलस ने अपने 25 प्लस साल के अनुभव से यह समझाया है कि कैसे हमारे बिलीफ्स और इमोशंस हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स को कंट्रोल करते हैं। आज मैं आपको इस जीवन बदलने वाली किताब की यात्रा पर ले जाऊंगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। क्या आपने कभी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंट्री ली लेकिन फिर भी लॉस हुआ? यह फ्रस्ट्रेटिंग है ना? मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स 3 चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण, लोग सोचते हैं फंडामेंटल एनालिसिस काफी है। वो कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं पर फिर भी हार जाते हैं। दूसरा चरण, फिर टेक्निकल एनालिसिस की ओर भागते हैं। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स सब सीख लेते हैं पर सक्सेस अभी भी दूर रहती है। तीसरा चरण, यहां वे समझते हैं कि असली गेम मेंटल है, आपकी साइकोलॉजी ही सब कुछ है। मार्क डगलस का सबसे बड़ा रेवलेशन यह है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी पाने के लिए आपको अपने बिलीफ्स और एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आप अपने माइंड को प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। जब तक आप अपने फियर, ग्रीड और होप को कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। आपका पहला कदम, आज से अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करें। हर ट्रेड के बाद पूछें, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया? चैप्टर 2, द ल्योर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। द मार्केट कैन मेक अवेलेबल व्हाट यू डिजायर, बट यू कांट ऑलवेज हैव व्हाट यू वांट। ट्रेडिंग की दुनिया बेहद आकर्षक है। फ्रीडम, अनलिमिटेड मनी, अपने बॉस खुद बनो। लेकिन यही लालच खतरनाक भी है। मार्क डगलस एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन साथ में अनलिमिटेड रिस्क्स भी। ये फ्रीडम जो अच्छी लगती है वो एक्चुअली चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक क्लिक में पैसा बन सकता है या उड़ सकता है। ये इमीडिएट फीडबैक हमारे ब्रेन को एडिक्टिव बना देता है। नंबर 3, कंट्रोल का इल्यूजन। हम सोचते हैं हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि हम सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स बचपन से सीखे गए पैटर्न्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अगर आपको बचपन में लॉस से डर लगता था तो ट्रेडिंग में भी वही फेयर दिखेगा। अगर आप रेकलेस थे तो ट्रेडिंग में भी ओवर ट्रेडिंग करेंगे। आपका दूसरा कदम, आइडेंटिफाई करें कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ट्रेडिंग डिसीजंस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही पहली हीलिंग है। चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। द डिग्री टू विच यू एम्ब्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स ऑफ योर ट्रेड्स विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ सक्सेस यू अचीव। यह चैप्टर गेम चेंजर है। मार्क बहुत क्लियरली बताते हैं कि जब तक आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो ब्लेम करते हैं। मार्केट मैनिपुलेटेड है, न्यूज ने मेरा ट्रेड बर्बाद कर दिया, ब्रोकर ने स्टॉप लॉस हिट करवाया, एनालिस्ट ने गलत सिग्नल दिया। मार्क डगलस का मानना है कि विक्टिम मेंटालिटी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं तो आप अपनी पावर दे देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है आपने ये ट्रेड क्यों लिया, इसे एक्सेप्ट करना। आपकी प्लानिंग क्या थी, इसे रिव्यू करना। आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं, इसे ऑनेस्टली देखना। मार्क एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। द मार्केट डजंट जनरेट हैप्पी और पेनफुल इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इज न्यूट्रल। हाउ यू परसीव इट मेक्स इट हैप्पी और पेनफुल। मार्केट तो बस डेटा दे रहा है, आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपकी चॉइस है। आपका तीसरा कदम, आज से एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड में लिखें, मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया। ब्लेम करना बंद करें। चैप्टर 4, consistency is a state of mind. Consistency is the result of a carefree, objective state of mind.
अब हम असली गोल्ड माइन पर पहुंच गए हैं। मार्क डगलस पूछते हैं, आपने कभी नोटिस किया कि कुछ ट्रेडर्स हर मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट क्यों रहते हैं? क्या उनके पास मैजिक स्ट्रैटेजी है? जवाब है नहीं, उनके पास एक केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड है। केयरफ्री का मतलब केयरलेस नहीं है, इसका मतलब है आप आउटकम से अटैच्ड नहीं है। आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि यह ट्रेड जीत या हार कोई मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल एज। मार्क बताते हैं कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आती हैं इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड से। कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, कभी फियरफुल, कभी ग्रीडी, कभी रिग्रेटफुल। कंसिस्टेंसी पाने के लिए आपको मार्केट को एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। कोई प्रेडिक्शंस नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस। फियर को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि फियर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग लाता है। मैकेनिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी, रूल्स फॉलो करो, इमोशंस को मत। मार्क का फेमस प्रिंसिपल है थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। कोई भी सिंगल ट्रेड कुछ नहीं बताता, इंपॉर्टेंट है आपका 100 ट्रेड्स का रिजल्ट। आपका चौथा कदम, अगली 20 ट्रेड्स में सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करें, प्रॉफिट पर नहीं। देखिए कैसे आपका स्ट्रेस कम होता है। चैप्टर 5, द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। व्हाट वी परसीव इज ऑलवेज इन परफेक्ट अग्रीमेंट विद व्हाट वी बिलीव। यह चैप्टर आपका माइंड ब्लो कर देगा। मार्क डगलस एक्सप्लेन करते हैं कि हम मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, हम देखते हैं जैसा हम बिलीव करते हैं। उदाहरण के लिए, दो ट्रेडर्स सेम चार्ट देख रहे हैं। एक देखता है बुलिश ब्रेकआउट, दूसरा देखता है फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रैप है। सेम डेटा लेकिन डिफरेंट परसेप्शन। क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ्स अलग हैं। मार्क बताते हैं कि हमारे बिलीफ्स कैसे बनते हैं। नंबर 1, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपने पहले ब्रेकआउट में लॉस किया तो अब हर ब्रेकआउट सस्पिशियस लगेगा। नंबर 2, कल्चरल कंडीशनिंग। सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया। नंबर 3, पर्सनल ट्रॉमा। कोई बड़ा लॉस आपके परसेप्शन को परमानेंटली बदल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्टिव परसेप्शन। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम बुलिश हैं तो सिर्फ बुलिश सिग्नल्स दिखेंगे, बेरिश सिग्नल्स इग्नोर हो जाएंगे। मार्क का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बनो। मार्केट तुम्हें बता रहा है क्या हो रहा है, तुम मार्केट को मत बताओ क्या होना चाहिए। आपका 5वां कदम, नेक्स्ट ट्रेड में कॉन्शियसली अपने बायस को चैलेंज करें। पूछें, क्या मैं सिलेक्टिव डेटा देख रहा हूं? चैप्टर 6, द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एट एनी टाइम। यह चैप्टर मार्क डगलस एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ रिवील करते हैं। मार्केट का कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं। हम सोचते हैं मार्केट बुलिश है या बेरिश, लेकिन रियलिटी में मार्केट तो बस मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिसीजंस का कलेक्टिव रिजल्ट है। मार्केट को कोई एजेंडा नहीं है आपको हराने का। मार्क्स के 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स जो हर ट्रेडर को एक्सेप्ट करने चाहिए। पहला, एनीथिंग कैन हैपन। कोई भी एनालिसिस 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। दूसरा, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। एज होना काफी है। तीसरा, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। कोई पैटर्न नहीं है विन्स और लॉसेस में। चौथा, एन एज इज नथिंग मोर देन अ हायर प्रोबेबिलिटी। गारंटी नहीं है। पांचवा, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। ये ट्रूथ्स एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न्स और सर्टेनिटी चाहता है। लेकिन मार्क बताते हैं, जितनी जल्दी आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करेंगे उतनी जल्दी सक्सेसफुल होंगे। मार्केट में एज होना मतलब है आपके फेवर में ऑड्स थोड़े ज्यादा हैं। कसिनो की तरह। कसिनो हर गेम नहीं जीतता, लेकिन लॉन्ग टर्म में एज के कारण प्रॉफिट में रहता है। आपका छठा कदम, इन 5 ट्रुथ्स को रोज मॉर्निंग पढ़ें, इन्हें अपने बिलीफ्स का हिस्सा बनाएं। चैप्टर 7, द ट्रेडर्स एज, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यह चैप्टर मार्क डगलस की टीचिंग का हार्ट है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पता होता है मार्केट आगे क्या करेगी। यह सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये नहीं जानते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। वो सिर्फ ये जानते हैं कि अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। मार्क एक ब्रिलियंट एनालॉजी देते हैं। कसिनो की तरह सोचो, गैम्बलर की तरह नहीं। कसिनो जानता है कि हर गेम का आउटकम रैंडम है, कुछ लोग जीतेंगे कुछ हारेंगे,
लेकिन उनका एज है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गारंटी करता है। ट्रेडर को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हर ट्रेड रैंडम है, कुछ विनर्स होंगे, कुछ लूजर्स, लेकिन आपका एज यानी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगी। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग डेवलप करने के लिए नंबर 1, सैंपल साइज मैटर्स। एक ट्रेड कुछ नहीं बताता, 100 ट्रेड्स देखो। नंबर 2, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। ये ट्रेड स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है सीरीज में। नंबर 3, ट्रस्ट योर एज। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड है तो ट्रस्ट करो। नंबर 4, एक्सेप्ट लॉसेस एज कॉस्ट। लॉस बिजनेस का कॉस्ट है, पर्सनल फेलियर नहीं। मार्क का पावरफुल स्टेटमेंट है, Once you learn to think in probabilities, you'll never look at the market the same way again. आपका 7वां कदम, अगले 10 ट्रेड्स को एक सैंपल माने। इंडिविजुअल रिजल्ट पर रिएक्ट मत करें, ओवरऑल। Chapter 8, Working with your beliefs. Beliefs shape our perception of reality and determine our behavior. ये चैप्टर डीप साइकोलॉजिकल वर्क की बात करता है। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारे बिलीव्स हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि मार्केट डेंजरस है तो आप फियरफुली ट्रेड करेंगे। अगर बिलीव करते हैं कि मैं हमेशा हारता हूं तो सेल्फ सैबोटाज करेंगे। लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रेडिंग में कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स: आई कैन अफोर्ड अ लॉस, मार्केट इज अगेंस्ट मी, आई एम अनलकी, ट्रेडिंग इज टू रिस्की, आई शुड विन एवरी ट्रेड। ये बिलीव्स कहां से आते हैं? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी, पेनफुल ट्रेडिंग लॉसेस। बिलीव्स को चेंज करने की प्रोसेस। मार्क का फ्रेमवर्क है, आइडेंटिफाई कौन सी बिलीफ आपको होल्ड कर रही है। चैलेंज, क्या यह सच है? एविडेंस क्या है? रिप्लेस, न्यू एम्पावरिंग बिलीफ इंस्टॉल करें। रीइंफोर्स, नई बिलीफ को एक्शन से स्ट्रेंथन करें। एग्जाम्पल, ओल्ड बिलीफ, मुझे हर ट्रेड जीतना जरूरी है। चैलेंज, क्या कोई ट्रेडर 100% विन रेट रखता है? नहीं यार। न्यू बिलीफ, मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हूं, इंडिविजुअल ट्रेड्स मैटर नहीं करते। रीएनफोर्स, हर ट्रेड के बाद ये अफर्मेशन दोहराएं। मार्क एम्फसाइज करते हैं कि बिलीफ्स को चेंज करना ओवरनाइट नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जो कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस मांगती है। आपका 8वां कदम, 3 लिमिटिंग बिलीफ्स लिखें जो आपकी ट्रेडिंग में दिखती हैं। हर बिलीफ के लिए एक एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव सोचें। चैप्टर 9, द नेचर ऑफ द अननोन। To operate effectively in the trading environment, you must learn to embrace the unknown. मार्क डगलस इस चैप्टर में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ लाते हैं। हम अननोन से डरते हैं और मार्केट पूरी तरह अननोन है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चैलेंज यह है कि कुछ भी गारंटीड नहीं है। हर ट्रेड में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। प्राइस ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, साइडवेज रह सकती है, गैप अप गैप डाउन हो सकता है और न्यूज इवेंट सब बदल सकते हैं। ये अनसर्टेनिटी हमारे लिए टेरिफाइंग है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। मार्क की कीन साइट्स हैं, अननोन को एनिमी मत समझो, ये तो ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। फाइट करने की जगह एक्सेप्ट करो। कंट्रोल का इल्यूजन छोड़ दो। आप मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। नॉट नोइंग में कंफर्ट डेवलप करो। बेस्ट ट्रेडर्स वो हैं जो कंफर्टेबल हैं अनसर्टेनिटी के साथ। मार्क बताते हैं कि जब हम अननोन को रेजिस्ट करते हैं तो हम ओवर एनालाइज करते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, फियर बेस्ड, एग्जिट टू अर्ली करते हैं, कांट हैंडल अनसर्टेनिटी, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, नीड फॉर कंट्रोल। सॉल्यूशन, मार्क का पावरफुल अप्रोच है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क विद इन द केओस। आप मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एंट्री रूल्स कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल कर सकते हैं और एग्जिट स्ट्रैटेजी कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको अननोन में नेविगेट करने की पावर देता है। आपका 9वां कदम, एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाएं जो हर सिनेरियो को कवर करे। जब प्लान रेडी है तो अननोन लेस कैरी होता है। चैप्टर 10, द मैकेनिक्स ऑफ ट्रेडिंग। डिसिप्लिन ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब मार्क डगलस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ये चैप्टर हाउ पर फोकस करता है कि कैसे आप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल ट्रेडिंग में अप्लाई करें। मार्क के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस। आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। बैक टेस्टिंग और वैलिडेशन जरूरी है। सब्जेक्टिव डिसीजंस नहीं, ऑब्जेक्टिव रूल्स। आई प्री डिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड। एंट्री लेने से पहले पता हो आप कितना रिस्क ले रहे हैं। पोजीशन साइज कैलकुलेट करें। स्टॉप लॉस नॉन नेगोशिएबल है।
आई कंप्लीटली एक्सेप्ट द रिस्क। अगर आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ट्रेड मत लो। मेंटल प्रिपरेशन, ये पैसा मैं खो सकता हूं। आई एक्ट ऑन माई एजेस विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशन। जब सेटअप आए तो एग्जीक्यूट करो, सेकंड गेसिंग नहीं। आई पे माई सेल्फ एज द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। प्रॉफिट्स बुक करो अकॉर्डिंग टू प्लान, ग्रीड में पूरा प्रॉफिट वेट मत करो। आई कॉन्टिन्यूली मॉनिटर माई ससेप्टेबिलिटी फॉर मेकिंग एरर्स। सेल्फ अवेयरनेस मेंटेन रखो, जब इमोशनल हो तो ट्रेडिंग स्टॉप करो। आई अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल किट है ट्रेडिंग में। मार्क एम्फसाइज करते हैं कि मैकेनिकल अप्रोच डेवलप करना जरूरी है, जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करता है, इमोशंस के बिना, प्योर फोकस के साथ। आपका 10वां कदम यह है कि इन 7 प्रिंसिपल्स को प्रिंट करें और ट्रेडिंग डेस्क पर लगाएं। हर ट्रेड से पहले रिव्यू करें। चैप्टर 11, थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। द बेस्ट ट्रेडर्स हैव इवॉल्व्ड टू द पॉइंट वेयर दे बिलीव विदाउट डाउट दैट एनीथिंग कैन हैपन। अब हम कल्मिनेशन पर पहुंच गए हैं। एक ट्रू ट्रेडर की तरह कैसे सोचें? मार्क डगलस डिस्क्राइब करते हैं ट्रेडर्स माइंडसेट जो सक्सेसफुल लोग डेवलप कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर्स माइंड है: नो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, उन्हें पता है हर ट्रेड एक्सपेरिमेंट है, रॉन्ग होना ओके है। नो फियर ऑफ लूजिंग मनी, लॉस तो बिजनेस कॉस्ट है, पर्सनल फेलियर नहीं। नो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, ये ट्रेड मिस हुआ अगला आएगा। नो रिवेंज थिंकिंग, मार्केट से बदला लेने की कोशिश नहीं, मार्केट को कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। कंप्लीट ट्रस्ट इन देयर एज, डाउट नहीं, वे जानते हैं कि लंबे समय में प्रॉफिट होगा। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, पास्ट लॉसेज या फ्यूचर वरीज में नहीं रहते, अभी की ट्रेड पर फोकस करो। मार्क का ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है: द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट सी द मार्केट एज डेंजरस और थ्रेटनिंग, दे सी इट एज ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज। माइंडसेट शिफ्ट एग्जांपल: एमेचर, मैं इस ट्रेड में कितना कमाऊंगा। प्रोफेशनल, क्या मेरी एज प्रेजेंट है? अगर हाँ तो एग्जीक्यूट करूंगा। मार्क बताते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। आप ओवरनाइट प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से ये पॉसिबल है। जर्नी का रोड मैप: अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आपको पता नहीं कि आप नहीं जानते। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अब पता है कि प्रॉब्लम क्या है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, सही चीजें कर रहे हैं लेकिन एफर्ट लगता है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अब ऑटोमेटिक है, एफर्टलेस फ्लो। आपका 11वां कदम यह है कि हर ट्रेडिंग सेशन के बाद जर्नल में लिखें: क्या मैंने आज ट्रेडर की तरह सोचा? ऑनेस्टली असेस करें। समापन। तो दोस्तों, ये थी मार्क डगलस की फिनोमिनल बुक ट्रेडिंग इन द जोन की जर्नी। अगर मुझे एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो ये कहूंगा कि ट्रेडिंग में सक्सेस आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं, आपकी साइकोलॉजी से आती है। की टेकअवेज याद रखें: थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, कोई भी सिंगल ट्रेड मैटर नहीं करता। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, मार्केट अननोन है और ये ओके है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम गेम खेलना बंद करें। डेवलप मैकेनिकल डिसिप्लिन, इमोशंस को ट्रेडिंग से अलग रखें। ट्रस्ट योर एज, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। याद रखें, ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इंप्लीमेंट करने के लिए है। हर प्रिंसिपल को अपनी डेली ट्रेडिंग में अप्लाई करें। चेंज ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस बुक का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। हैप्पी ट्रेडिंग, और याद रखें, जोन में ट्रेड करो, इमोशंस में नहीं। धन्यवाद।